उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से जो एडमिशन होते हैं उसके लिए काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी 17 सितंबर से शुरू हो चुकी है। और इसके लिए जो छात्र काउंसलिंग कराना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं या पूल काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है कि किन लोगों को जो है डायरेक्ट एडमिशन में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, किन लोगों को काउंसलिंग के द्वारा फ़ायदा रहेगा और कहाँ आपको जो है फुल काउंसलिंग का लाभ मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपका कोई कमेंट्स बचता है तो आप जो है नीचे बताइएगा, उसके लिए भी आपकी वीडियो जो है बना दी जाएगी। यहाँ से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में, फिर पूल काउंसलिंग की और फिर डायरेक्ट एडमिशन की। तो देखिएगा, काउंसलिंग में जो एडमिशन होता है उसमें क्या होता है कि मोस्टली आपको जो है एक कॉलेज चॉइस करना होता है और उसके लिए जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी ने इस तरीके से रखा है कि कुछ काउंसलिंग फीस आपकी होती है, उसके साथ साथ आपकी सिक्योरिटी फीस जमा होती है। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, थर्ड कॉलेज मिल जाता है, तो आपकी वो जो सिक्योरिटी फीस है वो आपकी फ़ीस में से कट जाती है। फीस आपकी 51,000 रुपये है तो वो 5,000 रुपये आपके कम हो जाते हैं। बाकी की जो फीस बचती है 46,250 रुपये, वो आपको जो है ऑनलाइन मोड से पेमेंट करनी होती है कॉलेज के जो आपको चालान मिलता है सीट अलॉट होने के बाद। उसके बाद काउंसलिंग के द्वारा जब काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपकी जो है कुछ कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं। अब जब सीटें खाली रह जाती हैं तो उन कॉलेजों के लिए मौका दिया जाता है पूल काउंसलिंग का। या आप ये मान लीजिएगा कि ऐसे छात्र जो किसी कारण से काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, या तो उनका रिजल्ट वगैरह नहीं आता है या कुछ भी आप रीज़न इसका मान सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी उनको जो है पूल काउंसलिंग के द्वारा जो कॉलेज ऐसे बचे हुए होते हैं जहाँ पर सीटें खाली हैं तो उनको मौका देती है कि आप जो है फिर से काउंसलिंग करा लीजिएगा। लेकिन जानने वाली बात यह है कि पूल काउंसलिंग के थ्रू केवल ऐसे ही ज़्यादातर कॉलेज बनते हैं जहाँ जो है बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं होती है, तो इस तरीके से पूल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होते हैं। तो उसमें भी काउंसलिंग वाली ही प्रोसेस होती है, वही 5,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा होती है और काउंसलिंग फीस आपकी कटती है। इसके बाद जब आपका पूल काउंसलिंग और काउंसलिंग होने के बाद कुछ कॉलेज ऐसे रह जाते हैं उनमें तब भी सीटें नहीं भरती हैं, तो उन कॉलेजों के लिए ऑप्शंस खुलता है फिर डायरेक्ट एडमिशन का। तो वहाँ पर आपको जो है कॉलेज मैनेजमेंट को आदेश दिया जाता है कि आप कोशिश करके अपने तरीके से जो है डायरेक्ट एडमिशन छात्रों के ले लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि छात्रों के एडमिशन की जो कंडीशंस है वो वही रहती है कि एंट्रेंस एग्जाम्स आपका दिया हुआ होना चाहिए, उन्हीं छात्रों का डायरेक्ट एडमिशन में भी एडमिशन हो पाएगा। जिन लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं दिया है उनका एडमिशन डायरेक्ट में भी नहीं हो सकता है और ना ही काउंसलिंग के थ्रू। तो यहाँ पे क्या लाभ कौन सी काउंसलिंग के द्वारा है और किसे है, तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको लिखना चाहता हूँ कि यदि आपकी जो है 3 मांग है, अच्छी आपकी रैंक है, अच्छी रैंक है तो आप जो है काउंसलिंग कराइएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर क्लासेज करना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेज करना चाहते हैं तो आप जो है अपनी पसंद का कोई अच्छा कॉलेज यहाँ पर फिल कर लीजिएगा काउंसलिंग के थ्रू। तीसरी कंडीशन ये है कि आपको जो यहाँ पर काउंसलिंग के थ्रू आपका कॉलेज मिलते हैं तो उनमें जो है बेहतर तरीके के जो अच्छे कॉलेज होते हैं वो देखिएगा यहाँ पर काउंसलिंग के थ्रू ही मिल पाते हैं। अच्छे कॉलेज से मेरा मतलब ये है जहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था ठीक होती है, बाकी मान्यता डायरेक्ट एडमिशन से लो या आप पूल काउंसलिंग से लो बराबर ही है, क्योंकि वहाँ पर जो आप लिख करके आओगे उसी के आधार पर नंबर मिलेंगे। और कॉलेज वाले सभी चाहे डायरेक्ट एडमिशन वाले हों या पूल काउंसलिंग के हों या काउंसलिंग के हों, तो कॉलेज मैनेजमेंट अपने छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अंक देने की कोशिश करता ही है। तो यहाँ उन लोगों के लिए मैं अच्छी सलाह देना चाहूँगा जिनकी रैंक अच्छी है या रेगुलर क्लासेज करना चाहते हैं या अच्छे कॉलेजों की जिनकी मांग है, तो वो काउंसलिंग कराएं और वो अपना एडमिशन लें। और इसमें आपको जो है पूरी फीस यहाँ पर लगभग लगती है।
तो पूरी फीस यहाँ पर लग जाती है काउंसलिंग के थ्रू। अब पूल काउंसलिंग की बात की जाए तो पूल काउंसलिंग में जैसा कि मैंने आपको बता दिया, काउंसलिंग के बाद जो कॉलेज बचे हुए होते हैं, अब ये जो कॉलेज हैं ये ज़्यादातर जो अच्छे तरीके के कॉलेज होते हैं जिनकी मांग ज़्यादा है, उनमें तो सीटें आपकी काउंसलिंग के थ्रू बढ़ जाती हैं। अब ये पूल काउंसलिंग के थ्रू जो सीटें नहीं बढ़ पाती हैं उनमें किस प्रकार के कॉलेज आपके आते हैं। एक तो जो छात्र जो है कम फीस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इसके लिए पूल काउंसलिंग का वेट कीजिएगा, या फिर आपको मैं डायरेक्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी रैंक जो है कम है, रैंक कम से मतलब ये है कि रैंक जो है सॉरी कम नहीं मतलब बहुत ज़्यादा है, अर्थात मार्किंग उनकी कम है, स्कोर कम है जिन लोगों का, जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग जो है पूल काउंसलिंग का वेट करें। क्योंकि यहाँ यदि आप कोशिश करते हो किसी सरकारी कॉलेज में या किसी अच्छे कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू, तो शायद आपको ना मिल पाए, क्योंकि यदि आपकी रैंक जो है 3 लाख के आसपास है या उससे ऊपर है तो आपको भारी पड़ सकती है। तो यहाँ आपको जो है उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी बात यह है कि जिन लोगों को कम फीस पर और रेगुलर नहीं जाना है तो उसमें देखिएगा, ये वैसे कानून नहीं है कि आपको रेगुलर नहीं जाना है, रेगुलर कोर्स होता है बीएड। चीज़ नहीं करनी होती है, जो तैयारी वगैरह करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं तो वो लोग जो है पूल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन की। तो डायरेक्ट एडमिशन में जो सबसे कम फीस जो लगेगी वो डायरेक्ट एडमिशन में ही लगेगी, क्योंकि यहाँ वे कॉलेज बचेंगे जो काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग से भी सीटें नहीं भर पाई, और पिछड़े हुए कॉलेज जो आपके जो लो कैटेगरी के जिनको कॉलेज बोला जा सकता है, तो उस तरीके के जो कॉलेज हैं वो यहाँ पर बचते हैं। और ये जो कॉलेज हैं इनमें पढ़ाई की व्यवस्था जो है इतनी अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पर जिन लोगों को रेगुलर नहीं जाना होता है या किसी तरीके की जॉब वगैरह करते हैं या किसी कोई भी आप काम करते हो तो रेगुलर इनमें नहीं जाना होता है, ज़्यादातर डायरेक्ट एडमिशन उन्हीं कॉलेजों में बचते हैं, तो वो व्यवस्था अपने तरीके से वो कॉलेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जो बिल्कुल जिसकी रैंक ही कम है तो वो तो वेट कर सकते हैं कि आपकी जो रैंक है वो 3 लाख से प्लस में है, तो आप जो है वेट कीजिएगा डायरेक्ट एडमिशन का, क्योंकि वहीं पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा फीस के लिए भी और उस तरीके से भी। बाकी यदि आपकी कोई दुविधा है तो कमेंट्स में बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।